जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हमने पेज नंबर 33 34 तक क्वेश्चन किए थे। गैस इक्वेशन के क्वेश्चन है, इंतहाई आसान सवाल, चैप्टर नंबर 2, बुक एफपीएस सिस्टम। अगर किसी को सही से समझ नहीं आ रहा तो काइंडली आप एसआई सिस्टम का के जो सवाल हैं वो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को मसला होना चाहिए अगर कोई सही से तैयारी कर रहा है तो। अगर किसी ने बस देखना है और देख के तैयारी करनी है और आगे पीछे कुछ नहीं करना तो उसके लिए मुश्किल है इस तरह से करना। तो मैथ जो है भाई प्रैक्टिस का नाम है और मैथ जो है अंडरस्टैंडिंग का नाम है, इसमें आप रटा नहीं लगा सकते। इसी तरह आप पेज नंबर 34 पे पहुँचे हैं। पेज नंबर 34 पे आप देख लें सवाल। एक गैस की मिकदार है जी 250 पाउंड फी मुरबा इंच, एब्सोल्यूट वॉल्यूम दिया हुआ है 3 मकब फिट है, एब्सोल्यूट हुजम 3 मकब फिट है। अगर गैस का हुजम 30 मकब फिट कर दिया जाए तो गैस का प्रेशर मालूम करें, जबकि दर्जा हरारत कांस्टेंट रहे। अगर गैस का दूसरा प्रेशर 50 फी मुरबा इंच हो तो एब्सोल्यूट कर दिया जाए तो गैस का दूसरा दर्जा मालूम, दूसरा हुजम मालूम करना है। ठीक है जी। P1 दिया हुआ है, P2 मालूम करना है, V1 और V2 उसने हमें दिए हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपने क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टी को निकाल देना है फार्मूले से। आपके पास बचेगा P1 V1 इजकल टू P2 V2। वैल्यूज़ पुट करें और P2 निकाल लें तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसमें आपके पास P2 आ जाएगा 25 PSI। इस सवाल में दो कंडीशंस हैं। पहली तो आपने सॉल्व कर लिया, P2 मालूम कर लिया है, लेकिन फिर ऊपर कहता है अगर गैस का दूसरा प्रेशर 50 पाउंड फी PSI कर दिया जाए तो फिर गैस का दूसरा वॉल्यूम भी मालूम करें। वही फार्मूला रहेगा, आपने सिर्फ क्या करना है यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ चेंज कर देनी है। आपने कर देना है इसको P2 की जगह 50 कर देना है, बाकी वही फार्मूला रहेगा और V2 आपने फिर निकाल लेना है। तो आपके पास V2 आ जाएगा 0.512। ये क्वेश्चन नंबर स्लाइड नंबर 34, और 34 के बाद आपके पास ये आ गई स्लाइड नंबर 36। अच्छा जी, इसमें स्लाइड नंबर 35 पेज नंबर इसमें थोड़ा गायब हो गया है, तो 35 पेज नंबर मेरे सामने किताब पे मौजूद है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल वही सवाल हैं, उसी तरह से सब कुछ हल किया गया है। तो ये वैसे मिस हो गया मुझसे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें कोई ऐसा सवाल भी नहीं था जिसको कोई ख़ास डिस्कस किया जा सके। तो पेज नंबर 30 पे हम आ जाते हैं। पेज नंबर 30 पे आप देख लें हमारे पास एग्जैक्टली अच्छा इन सवालों की खासियत ये है कि वही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। आप देखें, मैं सवाल नहीं पढ़ता, आप डाटा में सिर्फ देख लें। V1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, V2 आपने निकालना है। तो इसमें कौन सी मुश्किल है, फार्मूला आपके सामने है, डाटा आपके पास मौजूद है, इसमें आप पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 110। इंतहाई आसान सवाल हैं, कोई ऐसा इसमें चीज़ नहीं है जिसको डिस्क्राइब किया जा सके। जस्ट मैंने वो तो ओवरव्यू ही देना है, बाकी चीज़ें तो आप लोगों ने खुद देखनी है। इसी तरह आप इसका आखिरी क्वेश्चन देख लें। कुरा हवाई पर प्रेशर और 30 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर एक गैस की डेंसिटी 0.08 है, और अगर गैस का दर्जा हरारत 60 फ़ारेनहाइट कर दिया जाए तो गैस की डेंसिटी मालूम करें। तो गैस की डेंसिटी इसमें निकालनी है। देखें, गैस का उसने टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको एब्सोल्यूट बना लिया है, 460 जमा किया है क्योंकि फ़ारेनहाइट में था। दूसरा टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट बना लिया है, 60 जमा 460 520 आ गया। और गैस का हुजम जो है उसने दिया हुआ है टेम्परेचर पर गैस की डेंसिटी जो है वो उसने दी हुई है 0.08। अच्छा जी, ये सवाल आखिरी है, और इसका एक तो पहला तरीका इसने बहुत बड़ा बताया हुआ है, फजूल सा तरीका, और आखिरी एक लाइन में फिर इसने बता दिया कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये पहले बता दे तो बेहतर था। तो दूसरे तरीके में आप देखें, आपने पहले को दफ़ा कर देना, पहले तरीके को छोड़ दें आप। दूसरा तरीका है, फार्मूला लिखा हुआ है, पहली डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय पहला एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिवाइडिंग बाय दूसरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो डेंसिटी आपके पास थी 0.08 मल्टीप्लाई बाय पहला टेम्परेचर 490 डिवाइडिंग बाय 520, तो आंसर आ गया 0.0754। इंतहाई आसान सवाल था और इसने पहले इतने बड़े तरीके से किया, फिर एंड पे बता दिया कि ये छोटा सा फार्मूला है। तो पहले ही आप छोटे से फार्मूले से कर लें तो बेहतर था।
तो खैर ये हमारे पास चैप्टर 2 भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये चैप्टर 2 का आप देख सकते हैं, ये आखिरी सवाल है, ये रह गया था छोटा सा सवाल। इंजन के सिलेंडर से स्टीम 150 psi आती है और 1/8 स्ट्रोक पर कट ऑफ होती है और फैल जाती है। फैलने पर स्टीम का प्रेशर मालूम करें। तो इस सवाल में दूसरा हुजम पहले से 8 गुना है। अच्छा, ये जो इसने 1/8 स्ट्रोक कट ऑफ दिया हुआ है ना, इसको समझने वाली बात है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसने बताया भी है उर्दू में नोट लिख के कि जो दूसरा वॉल्यूम होगा वो 8 होगा, सही है, और पहला वॉल्यूम 1 होगा। तो 1/8 का ये मतलब है, यानी कि जो वॉल्यूम है पहला 1 है और दूसरा V2 जो है वो 8 है। फार्मूला वही P1V1 = P2V2, और V1 1 है, P1 जो है 150 है, V2 8 है। इसको इसने सॉल्व किया है तो 18.75 आंसर आ गया है। तो ये चैप्टर नंबर 2 था, पेज नंबर 38। तो इंतहाई मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा मैथ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले रहा है तो उसके लिए FPS सिस्टम का चैप्टर नंबर 1 और 2 कोई चीज़ भी नहीं है। और ख़ास तौर पर जिसने पीछे SI सिस्टम की बुक मेरे साथ करता हुआ आ रहा है, लेक्चर देख रहा है, तो मैं नहीं समझता कि वो ये जो क्वेश्चन है ये आंखें बंद करके भी कर सकता है। तो खैर मैं तो इस बुक का ओवरव्यू ही दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ।